नमस्कार साथियों। आज हम लोग बातचीत करेंगे वर्ष 1995 के आम विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनावी कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के बाद समता पार्टी के द्वारा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी के प्रमुख नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 19 जनवरी 1995 को प्रेस के साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा समता पार्टी का सूची तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और 25 से 26 जनवरी 1995 तक नामों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और समता पार्टी फिलहाल बिहार की 324 सीटों की सभी प्रत्याशियों की वैकल्पिक सूची के नामों की तैयारी कर रखी है और समता पार्टी ने जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया तो उसमें सभी समाज के वर्गों का ख्याल रखा गया और उस सूची में 320 अधिकृत समता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें 42 कुर्मी समुदाय के, 34 कुशवाहा समुदाय के, 38 अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के, 31 अल्पसंख्यक यानी मुसलमान समुदाय के, 26 राजपूत समुदाय के, 22 भूमिहार समुदाय के, 15 ब्राह्मण समुदाय के, 11 यादव समुदाय के, 5 कास्थ समुदाय के, 10 महिलाओं को और 15 वैश्य कम्युनिटी के लोगों को समता पार्टी की ओर से 1995 के बिहार विधानसभा के चुनाव हेतु सूची जारी की गई और उसके बाद श्री नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के लिए जो कमेटी बनाई वह पूर्व एमएलसी जननायक कर्पूरी ठाकुर के निकटतम सहयोगी रहे इंद्र कुमार जी के संयोजकत्व में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसमें सर्वश्री भोला प्रसाद सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, शंभू शरण श्रीवास्तव और प्रेम कुमार मनी जी को इस कमेटी में यानी चुनाव घोषणा पत्र समिति के लिए नामों की घोषणा की गई। और जब चुनाव घोषणा पत्र समिति के द्वारा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया समता पार्टी का, तो उसमें मुख्य रूप से था समता पार्टी का लालू हटाओ का नारा था और इसमें समता पार्टी की ओर से जो चुनावी घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया गया था उसको मैं बता रहा हूं पढ़ करके। बिहार में सत्ता में आने में लगी समता पार्टी ने आज अपने घोषणा पत्र जारी करते हुए बिहार में लालू हटाओ बिहार बचाओ के नारों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। समता पार्टी ने आज यहां जारी अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट के बैठक में ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली नाजायज सुविधाओं को निरस्त करने तथा अपनी सरकार के मंत्रियों को शपथ लेने के 1 सप्ताह के अंदर अपनी संपत्ति की घोषणा करने तथा विधायकों द्वारा चुनाव जीतने के 1 माह के अंदर चल अचल संपत्ति की घोषणा की कानूनी व्यवस्था करने का वादा किया। समता पार्टी ने 16 पृष्ठों के घोषणा पत्र में 26 सूत्री वायदों में सत्ता में आने के बाद 3 महीनों के अंदर हिंसा, अपराध, अपहरण, फिरौती तथा रंगदारी जैसी घटनाओं पर पूर्ण रोक लगाने का वादा किया है। पार्टी ने मंत्रियों व विधायकों की अवैध कमाई की जब्ती के कानून बनाने के साथ वादा किया है कि सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम पिछले 5 वर्षों में जो लोग सरकार चलाते रहे हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच हेतु पुलिस के विशेष दस्ते बनाए
जाएंगे। पार्टी ने 5 वर्षों में प्रदेश में सबको साक्षर बनाने, कृषि मालगुजारी समाप्त करने, किसानों को मलकियत का पासबुक देने और गरीब अगरे अल्पसंख्यक व महिलाओं के लिए आरक्षण का वर्तमान प्रतिशत बढ़ाने हेतु संविधान संशोधन करने दक्षिण बिहार में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने, पंचायतों व स्थानीय निकायों का तत्काल चुनाव कराने तथा सरकार बनते ही विधानसभा में झारखंड राज्य बनाने हेतु प्रस्ताव पारित कर केंद्र से इस कार्रवाई करने हेतु आग्रह किए जाने जैसे प्रमुख वादे किए गए हैं। समता पार्टी की ओर से जो वायदे 1995 में किए गए, उसको सरकार बनने के 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने जो वायदा 1995 में जो किया था, वह 2005 में नीतीश कुमार जी ने मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए अपनी संपत्ति ब्यौरा जारी करने का, निकायों में आरक्षण देने का, महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का और अन्य ऐसे मुद्दे, झारखंड बंटवारा में अपना सहयोग देने का जो वायदा था, उसको उन्होंने पूरा किया। और इस तरह से समता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से चुनाव में उतरने के लिए सभी रणनीतियों पर पूर्णतः काम किया और किस प्रकार से आगे समता पार्टी 1995 का चुनाव लड़ी, हम आगे के वीडियो में आगे बातचीत करेंगे। साथियों, नमस्कार।